जय भीम जय हिंद दोस्तों। आज हम हैं डॉक्टर महेश वर्मा के साथ, जो हमारे साथी पत्रकार हैं और अलवर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। और एक उन्होंने एक परंपरा को तोड़ा है। जो एससी के लोग हैं, जो रिजर्व सीट से जो चुनाव लड़ते हैं, उन लोगों ने जनरल सीट पर नामांकन भरा है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जनरल सीट से जीतेंगे नहीं जीतेंगे, वो एक मामला था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि इस तरह से सोच कैसे आई कि उन्होंने एक इस अलवर सीट को, जो जनरल सीट है, उस पर ही चुनाव क्यों लड़ा। आप महेश वर्मा जी इस पर बताइए कि क्या आपकी सोच रही होगी इस मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया सफ़ी भाई आपका। बिल्कुल, आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। देखिए कि रिजर्व सीट पर जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारा जो वोट है, जो एससी समुदाय का, वो डिवाइड होता है। और जनरल सीट पर एससी वोट है वो यूनाइट होता है। हमने जब अलवर शहर जो जनरल सीट है यहाँ से हमने जब अपना नामांकन भरा, तो उससे पहले जब मेरा नाम घोषित किया, अनुसूचित जाति अभिकरण एक अभियान पिछले तकरीबन 1.5 साल से एक पूरी एक मीटिंग चल रही थी। और उसमें शेड्यूल कास्ट के तमाम जातियों के जो बड़े अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, मौजूद लोग हैं शहर के, जिले के, उनको बैठते थे, उनसे चर्चा होती थी कि जो बाबा साहब का जो मूल विचार था कि राजनीति में आप सशक्त हो, ताकतवर हो और अपने समाज के लिए काम करें। रिजर्व सीट पर जो जो भी नेता चुनकर आ रहा है वो कहीं ना कहीं वो उन तमाम राजनीतिक पार्टियों का कठपुतली होता है। और जो बड़ा वोटर है जिसमें एससी के अलावा उनके वो जी हजूरी करता है। इसीलिए अक्सर देखा जाता है आप कि जब भी एट्रोसिटीज होती हैं, दलित को उत्पीड़न होता है, उन पर अत्याचार होते हैं, तो ये रिजर्व सीट के नुमाइंदे, विधायक, सांसद अब मुखर होकर ना तो संसद में बोल पाते हैं, ना विधानसभा में, और ना सड़कों पर आ पाते हैं, ना अपनी सरकार से, ना ब्यूरोक्रेट से सवाल कर पाते, क्योंकि वो बंधे हैं अपनी पार्टी से और उन लोगों से जो उन्होंने उनको बड़े स्तर पर वोट किया है। लेकिन अलवर शहर से जैसे मैंने कि नामांकन भरा और एक बहुत अच्छा रुझान हो रहा है, लोगों की बात, लोगों से हमारा जो रिस्पॉन्स आ रहा है, हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, प्रत्येक जगह जा रहे हैं, तो साफ तौर पर है कि यहाँ जो बड़ा वोटर है वो तो वोटर आपके अनुसूचित जाति वर्ग का है, ओबीसी वर्ग का है, माइनॉरिटी वर्ग का है। उनका पूरी तरह से एक समर्थन है। और जब मैं चुनकर आता हूं, विधायक बनता हूं, तो साफ तौर पर केंद्रित ये है, वो ये मैं ये देखता हूं कि मुझे किस मैक्सिमम वोट ने मुझे वोट किया है। और सफी भाई, आप अभी जानते हैं, जब आप जमीन पर देखते हैं कि जो अनुसूचित जाति वर्ग है, पहले जनरल सीट पर चुनाव इसलिए नहीं लड़ने की सोच रहा था, वो सोचते थे कि हम हार जाएंगे, हमें जनरल वोट नहीं करेंगे, और हिम्मत नहीं थी उनके अंदर। भाई, आप नामांकन तो भरो, आप नॉमिनेशन तो भरो, आधी लड़ाई आपकी वहां खत्म हो, आप जीत जाते हो। और आधी लड़ाई आप जब चुनाव में उतरते हो, लोगों से आप सहयोग समर्थन करते हो और एक बड़ा रुझान मिलता है, तो आप जो घिसी पिटी चुनावी लोकतंत्र की जो परिपाटी है, जिसमें एक खास किस्म के रसूखदार, दरबारी किस्म के लोग, बड़े पैसे वाले, मसल्स पाव, जो धन बल से जो सशक्त हैं, वही नेता बने, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र का ये बड़ा दुर्भाव है। नेता वो होना चाहिए जो जनता के पैसे से बने, जनता हिसाब करके, अनुदान के, उसको डोनेशन से या दान करके कहे कि हम इस नेता को खड़ा करते हैं और ये हमारे लिए काम करेगा। तो ये एक मैंने जनता से ही मुझे ये विश्वास आया है जी। जैसे कि एक बड़ा व्यापार हो चुका है आज राजनीति। ऐसा नहीं है कि जो सेवा भाव पहले हुआ करती थी वो नहीं है, लेकिन आपने उसी परंपरा को भी तोड़ा है। यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, ये तो जवाब करेंगे करेंगे, लेकिन एक और चीज है कि हमने देखा है कि जो जनरल सीट पर शेड्यूल ट्राइब, जो मीणा जाति के लोग आते हैं, उन्होंने करीब 10 सीटों पर, जनरल सीटों पर कब्जा जमाया हुआ है और आज भी है। तो ये आज के अलावा क्या इस तरह से कुछ रास्ता मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने कहा कि 10 सीटों पर, लगभग 8 सीटों पर जो शेड्यूल ट्राइब मीणा कम्युनिटी के जो विधायक जीतकर आए। देखिए, इस पूरा ये जो पूरा खेल है, ये दिमाग का है। अगर आपने अपने दिमाग को सशक्त कर लिया, कॉन्फिडेंस में भरपूर कर लिया, हिम्मत कर ली, आधी लड़ाई आप जीत जाते हो। देखिए कि वोट तो हमारा है। आप देखिए कि पूरे, अगर आप पूरे आबादी की गणना को देखें, तो जो 85-90% है, वो उसकी हालत कितनी बुरी है। उसके बाद संसाधन मात्र 5-10% है। और जो जिसकी आबादी मुश्किल से 10% है, वो 85% संसाधनों पर उसका हक जमा कर बैठा हुआ है। ब्यूरोक्रेट्स उसके हैं, नेता उनके हैं, तमाम पार्टियों की मुखिया उनके हैं, और आबादी किसकी है? हम और आपकी। और वो बड़े रसातल में है, उनकी कोई सुन नहीं रहा। तो ये जो परिपाटी है, अब अनुसूचित जो जाति वर्ग है, उसके अंदर भी एक विश्वास आया है कि हम, ये जो घिसी पिटी परंपरा थी कि हम खड़े नहीं हो सकते जनरल ओपन सीट से,
रिजर्व सीट पर संवैधानिक तौर पर आपको एक अधिकार मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन वहां से सभी भाई, वहां से आप नुमाइंदगी नहीं कर सकते। आप सशक्त होकर विधानसभा लोकसभा में सवाल नहीं कर सकते अपने समाज के, बंधे हुए रहते। मान लीजिए पार्टी के मुखिया ने कह दिया कि आपको हमने टिकट दिया है सिर्फ इसलिए कि आपको वहां से हमको एक सीट भरनी थी, लेकिन यहां से किसी ने हमें टिकट नहीं दिया। हम उनके पास जा रहे हैं कि हम समाज के नाते और जो जन आवाम है उनके नाते आपसे जो वोट मांग रहे हैं। हम अगर मैं किसी विशेष पार्टी का टिकट लिया था तो हम किसी पार्टी के बन के रह जाते, लेकिन आज हम उनसे कह रहे हैं कि आपके जो मुद्दे हैं, एक नेता आपका मुद्दा उठाएगा, नेता सवाल करेगा। तो सीधा सा सवाल यह है कि आज के बाद नहीं, मैंने जब नॉमिनेशन किया उससे पहले की आवाज अलवर में उठने लगी, और अलवर के बाहर तमाम जो जिले हैं उसमें भी लोग अब खड़े होने के लिए शुरुआत कर रहे हैं कि हम भी अब जनरल सीट से खड़े होंगे और जीतेंगे। मैं फिर कह रहा हूं भाई, वोट तो जनता कर रही है, वोट तो जनता कर रही है, कोई मसीह थोड़ी कर रही है। इसलिए अब ये कवायद शुरुआत हो गई है और ये एक इतिहास बनेगा कि इस देश को दिशा देती है। पूरा तंत्र राजनीति से चलता है, बिजनेस तो लोगों ने बना दिया है। आप पूर्व में जाएंगे तो जो जिन नेताओं को आज हम महान कहते हैं या जिनको ग्रेट कहते हैं या जिनके हम विभूति जो है इस देश की, बड़े जो हमारे लीडर्स रहे, उनके पास कोई बड़ी धन दौलत नहीं थी, बहुत बड़े कारखाने नहीं थे, कोई ऐसे माफिया नहीं थे। वो वैचारिक दृष्टिकोण से बहुत सुदृढ़ थे, पढ़े लिखे थे। एक एक रुपया इकट्ठा करके चंदा जनता ने पैसा दिया और वह एक बड़े नेता बने। आप जब जनता आपको पैसा देती है, आपको दान देती है, तो आप जिम्मेदार होते हैं जनता के प्रति, आप किसी सेठ के प्रति नहीं। मुझे अगर कोई सेठ अगर मोटा पैसा देता है तो मैं कहीं ना कहीं उस सेठ की तरफ झुक जाऊंगा। तो मान्यवर काशीराम साहब का सीधा सा कहना था कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और दूसरी बात ये कहते थे कि अगर आपको किसी ने पैसा दिया है तो वो इशारा भी करेगा, और इशारा करेगा तो आपको उसका काम करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर पूरी तरह से जनता ने हमको इशारा करा है कि हम आपको खड़ा कर रहे हैं और आपको काम करना होगा, अन्यथा आपको हम अगले बार बता देंगे या बीच में बता देंगे। इस तरह की प्रणाली होनी चाहिए। अब यह हो रहा है कि जो जनसेवक बनता है वो कहने को तो जनसेवक है, लेकिन बाद में हुक्मरान बन जाता है। तो सभी भाई, हुक्मरान नहीं बनना, ये कोई राजशाही नहीं है, जनता का सेवक बनना है। और इसी दृष्टिकोण को लेकर मैं अब जानते हैं कि हम पत्रकार हैं, जमीन पे काम करते हैं, तमाम हालातों को हम जानते हैं कि कितनी बुरी स्थिति है। उसके बाद लोगों ने मेरे बारे में समझा, सोचा कि एक पत्रकार है, अच्छा पत्रकार है, मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है, क्यों ना इसको हम मौका दें। तो ये मौका है। और जी, चुनाव क्षेत्र में जाति समीकरण देखा जाता है। जी जी, तो क्या आपने उसकी स्टडी की है कि किस जाति का क्या है और किस तरह से ये रहेगा? बिल्कुल किस पार्टी को नफा और नुकसान कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, सीधी सी बात है, हमें नफा नुकसान किसी और पार्टी का तो नहीं, लेकिन जब हम खड़े हुए हैं तो उसका सीधा सा यह है कि जो शेड्यूल कास्ट जो पूरा वर्ग है उसका पूरा समर्थन है। मैं आपको बताऊं, और अलवर शहर में सबसे ज्यादा आबादी, लगभग 80-90 हजार लगभग इसकी आबादी है शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति वर्ग की। और उसके अलावा ओबीसी वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है। तो ये इतनी बड़ी आबादी है, ये बम्पर वोट कांग्रेस बीजेपी को जाता था, और इस वोटर की ये तमाम राजनीतिक पार्टियां बकत नहीं समझती थी कि भाई बड़े कार्यालय में या इनके घर पे नेताओं के विधायकों के जाते थे, तो ये नेता विधायक साहिबान उनकी ना बात सुन रहे हैं ना उनको तवज्जो दे रहे हैं। कहते हैं कि ये वोटर, इनका जो वोट है वो दारू में और मुर्गे में बिक जाता है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अब वो बात नहीं है। आज अनुसूचित जाति वर्ग का, आदिवासी वर्ग का, ओबीसी वर्ग का, माइनॉरिटी वर्ग का वोटर सशक्त हो गया है, राजनीतिक चेतनाशील हो गया है, पढ़ा लिखा है, सोशल मीडिया के तमाम हैंडल्स से वो अपनी बातों को समझता है और उसी से अपना एक विचार भी बना रहा है, पढ़ता है, लिखता है और तर्क वितर्क करता है। अब गुमराह नहीं कर सकता। इसीलिए जब हम अलवर शहर से हमने जो चुनाव के लिए नुमाइंदगी करी है, तो दोनों पार्टियों के अंदर खलबली हो गई है। मैं ये नहीं कहता कि किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है। ये फायदा नुकसान के लिए मेरा नहीं है। मैं अपने जो मेरा जो समाज है, जिन मैंने नाम दिया, उनकी मैं नुमाइंदगी करने अपने तमाम अलवर के शहरवासियों से और प्रबुद्ध जनों से कहना चाहूंगा कि हमारा जो सिंबल है वो बाल्टी है। डॉक्टर महेश वर्मा मेरा नाम है, मैं पत्रकार हूं, और बाल्टी के सिंबल पर, बटन पर जो निशान है उस पर अगर आप बटन दबाते हैं तो आपको एक सशक्त, ईमानदार, एक प्रखर नेता मिलेगा, और जो आपके तमाम सवालों के साथ साथ जवाब भी लेकर जाएगा उस व्यवस्था से कि आपके काम नहीं हो पाए थे। आखिरी में फिर कहूंगा, बाल्टी के बटन पर आप निशान दबाएं और मुझे एक अलवर से
जिताकर सफल बनाए। ये मैं आप सभी से आशीर्वाद चाहता हूं, आपसे सहयोग चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े।